MSC कॉलेज के हनुमान मंदिर परिसर में रात्रि में एक धमकी पुजारी के नाम धमकी परापत्र किसी शरारती करतूत के तहत चस्पा किया गया, जिसमें सबसे बड़ी आपत्तिजनक चीज़ें थी कि उदयपुर की घटना का हवाला दिया गया, कामा पहाड़ी का हवाला दिया गया, जो बिल्कुल ही अनुचित था। हमें प्रारंभ से ही लग रहा था कि किसी सिरफिरे की करतूत है। हमने फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता भी लगाया गया और मंदिर के पुजारी से भी जानकारी ली गई कि कोई घटना है। तो उन्होंने हमें आवाज़ किया कि अभी 3 माह से ये पुजारी है, पूर्व में जो पुजारी है वो भी रंजिश इसमें रखते हैं। तो हमारा फोकस उधर भी एक था। दूसरा, हमने वहाँ के आसपास के CCTV भी चेक किए और वहाँ की जो भी हमें तकनीकी अनुसंधान या जांच करनी थी वो सारी की गई। तो हमें पाया गया कि रात की 3:45 बजे के आसपास 3:47 के आसपास कोई ये व्यक्ति अब एक साइकिल पर जा रहा है, उसकी पहचान की गई। तो वो पूर्व पुजारी ही निकले। तो उनको पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेरी लिखावट से लिखता तो कोई पहचान में आ जाती, इसने मेरी पत्नी से लिखावट लिखाई। तो उनसे पूछा भी लिखाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से फ्री होने के बाद एक प्रकार से बेरोजगार हो गया और रोजी रोटी के लिए भी संकट आ गया। अब ये तो उनकी सोच है और जिस सोच के तहत जो आपत्तिजनक लिखी गई उससे विभिन्न समुदायों में आपसी भाईचारा और सौहार्द का ताना बाना, यदि ये घटना का समय पर खुलासा नहीं होता और कोई अनहोनी हो जाती तो ये एक सोच के बाहर क्या घटनाक्रम घटित होता जो उन्होंने जिस प्रकार करते किया है। इस पर हमने उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और अनुसंधान जारी है। इस संबंध में मैं आपसे, सभी नागरिकों से और सभी संगठनों से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कोई प्रतिक्रिया देने से जल्दबाजी नहीं करें, गंभीरता बरतें और देखें कि इसमें वास्तविकता क्या है। क्योंकि इस प्रकार के शरारती तत्व जो अपने हित के लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक ताने बाने को, भाईचारे को, आपसी सौहार्द को खराब कर सकते हैं। तो हमारी जो समझदार और जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं या जो इस प्रकार के विवेकशील लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसमें हमेशा संयम बरतें और ये सुनिश्चित करें कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे। और गया था आपके माध्यम से कि इसमें भी हमने जो मैंने धन्यवाद जाकर के पूछताछ की और जो उन्होंने बताया मेरे को कि साहब पीछे अपाची मोटरसाइकिल आई थी, तो हमने दोनों ओर के कम से कम 5-7 किलोमीटर के CCTV फुटेज चेक किए। आधा घंटा पहले के और आधा घंटा पश्चात दोनों साइड में कहीं भी अपाची मोटरसाइकिल या इस प्रकार का पहनावा जो उन्होंने बताया वो नज़र नहीं आया। फिर भी हमने उनमें भी एहतियात बरती गई और उनके लिए सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई और हम उसमें भी जांच कर रहे हैं। हम सारे एंगल से जांच कर रहे हैं। जैसे कह गया उससे और जो आरोपी है दूसरा, उसकी अभी पूछताछ की जा रही है। उसमें और भी कुछ सहयोगी है और भी कुछ तथ्य है जिसके इस पर क्लियर किया जाए।